हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रमन एकेडमी। आज का अपना टॉपिक है लेव वाइगोत्स्की, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सबसे पहले हम इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की का जन्म 5 नवंबर 1896 को रूस के ओरसा इलाके में हुआ। ये एक महान रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके कैसे सीखते हैं। उन्होंने बताया कि बालक में हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे बच्चा समाज से अंतःक्रिया करता है वैसे वैसे बच्चे में विकास होता है। जैसे बच्चे में जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी उसका विकास भी उसी प्रकार का होगा। यदि उसे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो इसका उसके विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफी दूर होता है। वह अत्यधिक स्वार्थी होता है। उसे केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की ललक होती है। वह दूसरे के हित का चिंतन नहीं करता। जैसा कि स्क्रीन की स्लाइड में सोशियो कल्चरल थ्योरी मॉडल दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि विकास के सिद्धांत किस किस की सहायता से होते हैं। जैसे जो सामाजिक विकास का सिद्धांत है उसमें कौन कौन से विकास के पार्ट शामिल होते हैं, जिनमें से जैसे फैमिली है, कल्चर है, इन्वायरमेंट है और सोशल इंटरेक्शन है। इन सभी से मिलकर बच्चे का विकास होता है। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के विकास में कुछ सिद्धांतों को शामिल किया है, जिसमें से एक है जेडपीडी। इसकी फुल फॉर्म है जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। इस सिद्धांत में किसी भी बच्चे के वास्तविक विकास के स्तर और संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि एक बच्चे को क्या नहीं आता और वह क्या कर सकता है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसको जेडपीडी या जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। जैसा कि स्क्रीन की स्लाइड पर दिखाया गया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें एक साइड में दिया है व्हाट इज नोन और दूसरी साइड में दिया है व्हाट इज नॉट नोन, यानी कि बच्चे को क्या आता है और बच्चे को क्या नहीं आता। इसके जो बीच का अंतर है उसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। स्क्रीन पर एक मॉडल और दिया गया है जिसमें दिखाया हुआ है कि व्हाट कैन बी डन इंडिपेंडेंटली और दूसरा है व्हाट कैन नॉट बी डन इवन विद हेल्प, और जो बीच का है व्हाट कैन बी डन विद हेल्प, ये आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें नीचे दिया गया है व्हाट कैन बी डन इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब है कि बच्चा अपने आप से
यानी कि स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, और एक है कि बच्चा बिना किसी की हेल्प से क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उन दोनों उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। जैसे इसमें नीचे दिया गया है कि 70 है एक तो और 90 है। जैसे मान लो सीटेट का एग्जाम दे रहे हो आप, तो उसमें किसी बच्चे के नंबर 70 आ रहे हैं और उसको जरूरत कितने नंबर की है, 90 नंबर की। तो जो 70 नंबर और 90 नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, उसको बोलेंगे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी ZPD। अगला है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है पाड़ या ढांचा। इसमें वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा कहते हैं। इसमें बच्चे को जो वयस्क होते हैं उनके द्वारा जो हेल्प दी जाती है, यानी कि टेम्परेरी हेल्प दी जाती है, उसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। जैसे किसी शिक्षक द्वारा बच्चे को पढ़ाना। जैसे कोई अध्यापक किसी बच्चे को पढ़ाता है, लेकिन पढ़ना तो उस बच्चे को ही है, इसलिए वो एक टेम्परेरी हेल्प ही मानी जाती है। एक और उदाहरण है, जैसे किसी बच्चे को साइकिल सिखाते समय उसके माता पिता द्वारा दी गई सहायता। जैसे बच्चा कोई साइकिल सीखता है, लेकिन करता वो खुद ही है, मतलब साइकिल सीखता खुद ही है, लेकिन उसके माता पिता द्वारा बताया जाता है या सहायता दी जाती है कि साइकिल को कैसे सीखते हैं, तो उसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। इसमें एक और आता है MKO, मोर। एक होता है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, जिसमें टीचर होता है, पेरेंट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, यानी कि बच्चे से जो बड़े होते हैं उनको गाइड करते हैं, उसको कहा जाता है MKO। वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक विकास के सिद्धांत में एक सिद्धांत के बारे में और बताया है, और उसमें कहा है कि बच्चे व्यक्तिगत वार्ता करते हैं। इसमें बच्चे अपने आप से ही बातें करते हैं, जिसे व्यक्तिगत वार्ता कहा जाता है। अब हम आगे कुछ सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। जैसे आगे हैं, प्रश्न नंबर 1 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। देखिए, ये सीटेट 2016 में लेवल फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? इसका आंसर है बी, सामाजिक अन्योन क्रिया। इसका अर्थ है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मूल कारण क्या है? तो मूल कारण है इसका कि बच्चे का विकास संज्ञानात्मक तब होता है जब वो समाज के साथ क्रिया करके सीखता है। तो इसका आंसर आएगा बी। अगला है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। बच्चे किससे सीखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार? इसका आंसर है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। वयस्कों मतलब बच्चे से बड़े, और हम उम्र के जो वयस्क होते हैं उनके साथ परस्पर क्रिया करने से बच्चे सीखते हैं। इसका आंसर होगा ए। अगला है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, यानी कि जो बच्चे का सीखना है उसको किससे अलग नहीं किया जा सकता? नंबर 1, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, नहीं, ये भी नहीं होगा। दूसरा है अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, ये भी गलत है।
तीसरा, उसके सामाजिक संदर्भ से, ये सही होगा क्योंकि बच्चा समाज से ही जुड़कर सीखता है, इसलिए उसके सीखने को समाज से अलग नहीं किया जा सकता। इसका आंसर आएगा सी। अगला है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? पहला है एक व्यक्तिगत गतिविधि, ये भी गलत है क्योंकि यह एक व्यक्तिगत गतिविधि नहीं है। दूसरा है निष्क्रिय गतिविधि, ये भी गलत होगा। तीसरा है एक अनुबंधित गतिविधि, ये भी गलत है क्योंकि इसको अनुबंधित नहीं किया जा सकता। अधिगम कहीं से भी हो सकता है। और चौथा है एक सामाजिक गतिविधि, ये राइट है क्योंकि बच्चे का अधिगम समाज में होता है सामाजिक गतिविधियों से, इसलिए इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है अपना, किस सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? क्वेश्चन ये दिया गया है कि ये बात किसने अपने सिद्धांत में शामिल की कि संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसमें जहाँ भी भाषा का क्वेश्चन आता है तो उसमें दो ही मनोवैज्ञानिक का नाम आता है, जैसे नोम चॉम्स्की और दूसरा है वाइगोत्स्की। तो पहला तो हम इसमें यही देख के आंसर लगा देंगे कि नोम चॉम्स्की का नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में, तो इसका आंसर आएगा वाइगोत्स्की क्योंकि वाइगोत्स्की हैं जिन्होंने भाषा का किसी के संज्ञानात्मक विकास पर बहुत महत्वपूर्ण असर होता है, इसलिए उन्होंने वाइगोत्स्की को सही आंसर लगाया है। अगला है निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया? निजी मतलब खुद की भाषा। तो इसका आंसर है बी क्योंकि वाइगोत्स्की ने ही कहा था कि बच्चों की अपनी निजी भाषा होती है जिसमें वे व्यक्तिगत वार्ता करते रहते हैं, वो खुद से बातें करते रहते हैं। अगला है वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वार्ता की संकल्पना क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। दूसरा है प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। तीसरा है स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ये भी गलत है क्योंकि बच्चे तो बाहर से सीखते हैं। ऑप्शन डी है प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, तो ये तो कोई क्वेश्चन से मिलता ही नहीं है ऑप्शन, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें व्यक्तिगत वार्ता है। व्यक्तिगत वार्ता मतलब खुद को ही निर्देश देते हैं अपनी भाषा में। अगला है बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं से विकसित होता है, किसका कथन है? तो ये तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? इसमें आएंगे वाइगोत्स्की क्योंकि बच्चा सामाजिक अंतःक्रियाओं से ही सीखता है, अधिगम करता है। तो इसके तीनों ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे और आंसर होगा वाइगोत्स्की। अगला है अपना लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन फर्स्ट है सहयोगी प्रोजेक्ट, साथियों द्वारा सहयोग करके बनाया हुआ प्रोजेक्ट। दूसरा है मानकीकृत परीक्षण
तीसरा है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न। तो लेव वाइगोत्स्की तो हमेशा ही समाज के सहयोग से या अपने सहयोगियों के सहयोग से किए गए अधिगम पर बल देते हैं। तो इसमें आंसर आएगा ए। अगला है अपना लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। देखिए ये सारे क्वेश्चन ही पीछे एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए एक दो क्वेश्चन तो जरूर आते हैं पीछे आए हुए एग्जाम से। ये सीटेट में 2016 के लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन आया हुआ है। इसका ऑप्शन फर्स्ट है, बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। दूसरा है, वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, इसमें ये ऑप्शन गलत होगा। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। और लास्ट है, भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। देखिए आपको आंसर में ही ऑप्शन में ही आंसर मिल जाते हैं। जहाँ पर भी नेगेटिव पॉइंट आ जाता है वो ऑप्शन अपने आप ही गलत हो जाता है। जैसे बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से, एक युक्ति थोड़ी होती है, बहुत सारी युक्तियां होती हैं जिससे बच्चे भाषा सीखते हैं। और डी है, भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। तो बहुत कम नहीं होती, सही होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। इसका आंसर आएगा सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है सक्रिय अनुकूलन, दूसरा है पारस्परिक शिक्षण, तीसरा है संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, चौथा है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो जो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं उनमें से ऑप्शन बी ही कनेक्ट होता है, क्योंकि इनके सिद्धांत में ही है कि एक दूसरे के सहयोग से सीखा जाता है। समाज के पारस्परिक सहयोग से ही अधिगम किया जाता है। अगला है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? पहला है सामाजिक, दूसरा है आनुवंशिकी, तीसरा है शारीरिक, चौथा है नैतिक। तो इसमें आनुवंशिकी भी नहीं आएगा, शारीरिक भी नहीं आएगा और नैतिक भी नहीं आएगा, क्योंकि वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिकता पर ही बल देता है, इसलिए इसका आंसर सामाजिक आएगा। अगला है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और लास्ट है प्रौढ़ावस्था। तो जो वाइगोत्स्की है उनका सिद्धांत है सामाजिकता का सिद्धांत। तो जो पूर्व बाल्यावस्था होती है इसमें तो बच्चे को पता ही नहीं होता। दूसरा है बाल्यावस्था, इसमें भी बच्चों को समाज के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तीसरा है किशोरावस्था, किशोर अवस्था में आकर बच्चे को समाज के बारे में पता चलता है और उससे ही क्रिया करके वो सीखता है और समाज का सक्रिय सदस्य किशोर अवस्था में होता है। अगला है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करती है बल्कि उसे आगे भी बढ़ने में मदद करती है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया? देखिए इसका आंसर है वाइगोत्स्की, क्योंकि बच्चे के माइंड में विचार आएंगे तो उससे उसकी भाषा भी निर्धारित होगी और वो आगे भी बढ़ पाएगा। इसलिए ये थॉट वाइगोत्स्की का है। आंसर आ जाएगा
अगला है वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। पहला है अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। दूसरा है बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। तीसरा बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। चौथा बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है और उसको सहायता देने के बाद बच्चा क्या कर सका, इन दोनों के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZPD कहा जाता है। देखिए इस वीडियो में हमने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत की थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर दिए हैं। ये वीडियो आपके CTET एग्ज़ाम या फिर ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, तो कृपया इसको अच्छे से पढ़ें। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।